मैं आप सभी का जो हमें YouTube और Facebook के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए हम आज की आराधना भजन 146 पढ़कर शुरू करें। यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते सर्वप्रथम परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, प्रभु आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी शांति के लिए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जब हम सब आपके लोग आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु, और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए एकत्रित हैं प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हो प्रभु, आपका आत्मा हमारे बीच में हो, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें से हर एक को छुएं, हम में से हर एक को तैयार करें परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देने के लिए प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस पूरी आराधना सभा को पिताजी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु आप सहायता और मदद करें प्रभु, इसलिए आपसे विनती और दुआ करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप इस पूरी आराधना सभा में हम सबके साथ हो प्रभु जी। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों तू शक करा, क्यों लोगों का सुना, क्यों तू शक करा, क्यों लोगों का सुना है खुदावंद यीशु तेरे साथ खड़ा है। खुदावंद यीशु तेरे साथ खड़ा। उसने वादा जो किया है वो कभी ना छोड़ेगा। उसने वादा जो किया है वो कभी ना छोड़ेगा। शब्द खुदावंद का जो चलता नहीं पर पूरा होता है। शब्द खुदावंद का जो चलता नहीं पर
कभी नहीं टलेगा। जो कोई मेरी बातों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे पिता को ग्रहण करता है। क्यों तू शक करा, क्यों लोगों का सुना हो, क्यों तू शक करा, क्यों लोगों का सुना है खुदावंद यीशु तेरे साथ खड़ा है, खुदावंद यीशु तेरे साथ खड़ा। उसने वादा जो किया है वो कभी ना छोड़ेगा, उसने वादा जो किया है वो कभी ना छोड़ेगा। शब्द खुदावंद का जो टलता नहीं पर पूरा होता है, शब्द खुदावंद का जो टलता नहीं पर पूरा होता है, शब्द खुदावंद का जो टलता नहीं
तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। तेरी जाको भला छू भी न पाएगी, तेरी जाको भला छू भी न पाएगी। न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। आप सबको जय मसीह की। कलीसियाई सूचना इस प्रकार है कि प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का होता है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है BBCF सोनी व्यास सत्संग दिल्ली, तो आप आराधना का वीडियो वहां से देख सकते हैं। और हमारी दूसरी सूचना इस प्रकार है कि प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं। तो इस महीने की 25 जुलाई को आप उपवास और प्रार्थना में अपना समय बिताएं। और तीसरी सूचना इस प्रकार है कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और हमने अब तक निर्गमन की पुस्तक को पढ़कर समाप्त कर लिया है और अब हम लय अवस्था की पुस्तक पर हैं। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे। और चौथी सूचना इस प्रकार है कि आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के लिए अपने भेंट अर्पण कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्क्रीन पर हमारी बैंक डिटेल्स है, तो आप अपनी भेंट वहाँ पर अर्पण कर सकते हैं। आज की सूचना यही है। आप सबको जय मसीह। आइए वो समय है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को लेकर चलें। अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, हे जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया करें। खुदावन परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता कि अभी तक आपने हम सभी को संभाले रखा है प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं कि आप पिता परमेश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हैं, वो सदा पिता परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखते हैं, सदा अपनी आंखों को उनकी ओर बनाए रखते हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस समय हम हमारे धन्यवादों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु।
हम धन्यवाद करते हैं हमारे पिछले रविवार इस सभा के लिए प्रभु जी। धन्यवादी हैं कि आपने हम सभी भाई बहनों की सहायता करी, जिन्होंने इसमें भाग लिया और जिन्होंने सुनने के माध्यम से प्रभु आपको महिमा और आदर दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि वो वचन जो बोला गया हमारे जीवनों में प्रभु उसने कार्य किया, जिससे कि हम आपके अपने जीवन में प्रभु आपकी महिमा करने वाले बन पाए। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवादी हैं ऑनलाइन केयर ग्रुप्स के लिए पिता परमेश्वर कि हम हफ्तों के बीच में प्रभु आपकी स्तुति के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए मिल पाते हैं। आपने हमें ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं, उसके लिए हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे तमाम कलीसिया के लोगों को प्रभु जी कोविड-19 से बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है इस घड़ी में, जबकि काफ़ी लोग परेशान हैं, परंतु आपने अपने लोगों को पिता परमेश्वर आपने बचाए रखा है। इसके लिए हम धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर हमारे डॉक्टर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए और प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जो इस संकट की घड़ी में राहत का कार्य कर रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर BBC टास्क फोर्स टीम के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु जी कि आपने हमें हमारी सहायता करी है कि हम उन लोगों की सहायता कर पाए इस संकट भरी परिस्थिति में जो ज़रूरतमंद थे। इसके लिए हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी टीम के लिए प्रभु जी हम इसका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर भाई बहन उषा के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि जबकि उन्हें काफ़ी लंबे समय से एक कान में दर्द था प्रभु जी, आपने उस दर्द से उन्हें निजात दिलाया, आपने उसे स्वस्थ किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई विशाल के भाई के लिए भी धन्यवादी हैं कि वो सही सलामती से प्रभु जी पहुँच पाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवादी हैं बहन परी के जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज जबकि कल उसका जन्मदिन था, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धन्यवादी हैं प्रभु जी कि आपने उसे बचाया है इस उम्र में प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं कि वो आप भरोसा रखती है, आप पे विश्वास रखती है। उसके जीवन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दें, आप दया करें। आने वाले समय में प्रभु जी वो आगे बढ़े, अपनी पढ़ाइयों में आगे बढ़े, आपके प्रेम में, आपके विश्वास योग्यता में, आपके वचन में आगे बढ़े और आपके नाम को अपने जीवन से महिमा देने वाली बन सके। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई अनिल के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वह स्वस्थ नहीं है, इसके सिर में दर्द रहता है प्रभु और काफ़ी समस्याएं हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपनी शांति को आप उसके जीवन में दें, होने दे प्रभु कि आप उसका सहारा बने, ताकि प्रभु जी वो आपके नाम की महिमा अपने जीवन से करें। प्रार्थना करते हैं संगीता की ज़िंदगी के लिए प्रभु, लाइफ के लिए धन्यवादी हैं कि आप आशीषित कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उसके जीवन के लिए प्रभु कि आप उसे संभालें, इस घड़ी में प्रभु आप उसको सहायता करें, ताकि प्रभु वो स्वस्थ रहे, हर एक चीज़ में वो फैसले आपकी ओर से ले सके। और इस समय प्रभु जी जबकि वो ट्रीटमेंट पे भी है, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ये सब कुछ सही सलामती से उसके जीवन में पूरा हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें। प्रार्थना करते हैं भाई विशाल के लिए, जबकि वो चाहता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उसकी सहायता करें और इसे एक नौकरी दिलाने में आप उसकी मदद करें। प्रार्थना करते हैं नरगिस के लिए पिता परमेश्वर, जो काफ़ी लंबे समय से बीमार है, टीबी की समस्या है और बार बार जबकि उसको उल्टियाँ होती रहती है, तो खाने पीने में भी समस्या। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे स्वस्थ करें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो बीमार हैं और सभी लोग प्रभु उसके घर में परेशान हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उस पर दया करें, ताकि प्रभु जी वो स्वस्थ हो और आपके नाम को महिमा दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम खास तौर धन्यवादी हैं हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने स्कूल एग्ज़ाम्स दिए थे प्रभु। हम धन्यवादी हैं कि सभी पिता परमेश्वर अच्छे अंकों से पास हो पाए। धन्यवाद करते हैं हमारे जवानों के लिए प्रभु, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए थे वो अच्छे अंकों से उसमें सफल हो पाए हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सभी इस बात को लेकर प्रभु जी आनंदित हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि होने जबकि वो फिर से अपनी पढ़ाइयों को आगे की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, तो हम आपसे विनती करते हैं आप उन्हें बुद्धि दें, ताकि जो भी पढ़ते हैं पिता परमेश्वर वो याद रख सकें और प्रभु जी अपने आने वाले एग्जाम्स में प्रभु लिखने वाले बन सकें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के लोगों के लिए कि हम सभी को पिता परमेश्वर अपने प्रेम में, आपकी एकता में, आपके प्रभु जी भरोसे में, प्रभु जी आपके विश्वास में, आपके वचन में बनाए रखें, ताकि जब पिता परमेश्वर में वह फिर से जब वापस मिलते हैं तो होने पिता परमेश्वर हम उत्साहित
उत्साहित हो सकें, आपको महिमा दे सकें और आपके नाम की प्रशंसा हम एक साथ मिलकर कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप दया करें, और प्रार्थना करते हैं खासतौर जो ऑनलाइन के माध्यम से इस वीडियोस को देख रहे हैं प्रभु जी, इस आज के वचन को सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप उन पर भी दया करें, ताकि प्रभु जी वो वचन को समझें और अपने जीवन में उसको लागू करने वाले बन सकें। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु आप दया करें। सारा धन्यवाद परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सारा आदर अपने जीवन से हम आपको देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। प्यारे बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम एक और नई कहानी आज देखेंगे परमेश्वर के वचन से, और ये कहानी है रूत की। और ये कहानी इस प्रकार से है कि इज़राइल के बैतलहम नाम के एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम एलीमेलेक था, और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था, और उनके 2 बेटे थे। एक का नाम महलोन था और दूसरे का किल्योन। उन दिनों में इज़राइल देश में बहुत भारी अकाल पड़ा, इसलिए वे कमाने खाने के लिए अपना देश छोड़कर मोआब देश को चले गए। वहाँ पहुंचकर कुछ समय बाद एलीमेलेक मर गया। तब नाओमी ने अपने बेटों की शादी मोआबिन लड़कियों से कर दी, जिनमें से एक का नाम ओरपा था और दूसरी का नाम रूत। शादी के कुछ समय बाद महलोन और किल्योन भी मर गए। अब नाओमी के पास ना ही उसका पति था और ना ही उसके बेटे। एक दिन नाओमी ने सुना कि बैतलहम में अकाल का समय खत्म हो गया है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर ध्यान देकर उन्हें भोजन वस्तु दी है। यह सुनकर उसने वापस अपने नगर बैतलहम लौटने का निर्णय लिया। नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मायके लौट जाओ और फिर से शादी कर लो, परमेश्वर तुमको आशीष दे। फिर नाओमी ने अपनी बहुओं को चूमा। दोनों बहुएं अपनी सास नाओमी को बहुत प्यार करती थी, इसलिए दोनों उससे लिपट लिपट कर रोने लगी। फिर ओरपा अपने मम्मी पापा के घर लौट गई, परंतु रूत ने दृढ़तापूर्वक नाओमी से कहा कि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तब नाओमी अपनी छोटी बहू रूत को साथ लेकर बैतलहम लौटी। वहाँ अपने लोगों को नाओमी ने बताया कि अब से तुम मुझे नाओमी अर्थात मनोहर मत कहो, बल्कि मुझे मारा अर्थात दुखियारी कहो, क्योंकि मैं भरी पूरी गई थी, अब मैं खाली हाथ वापस लौटी हूँ। नाओमी बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो गई थी, इसलिए रूत खेतों में जाकर गरीबों के लिए छोड़ा गया अनाज अर्थात सीला बिन कर लाती थी, जिसे खाकर वे अपना गुजारा करते थे। धीरे धीरे बहुत से लोग रूत को जानने लगे कि किस प्रकार उसने अपनी सास के साथ निभाने के लिए अपने देश और अपने लोगों को छोड़ा है। वे उसके अच्छे व्यवहार और अच्छे चाल चलन से उसे जानने लगे। आगे चलकर रूत की शादी बोअज नाम के एक अच्छे व्यक्ति के साथ हुई। उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने ओबेद रखा। ओबेद का बेटा इशे हुआ और इशे का बेटा दाऊद हुआ, और दाऊद के वंश से
ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस प्रकार रूत वफादार थी, जिसने सच्चे परमेश्वर और नामी का बुरे समय भी साथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी सभी जिम्मेदारियां मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ पूरी की, इसलिए परमेश्वर ने रूत को बहुत आशीषित किया। प्यारे बच्चों, हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि जिस प्रकार से एलीमेलेक ने परमेश्वर के विरुद्ध मोआब देश जाने का गलत निर्णय लिया, उस प्रकार से हमें गलत निर्णय नहीं लेना। हमें परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना है, परंतु हमें रूत के समान परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर ही की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में कार्य करना है और अपना जीवन पूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंपना है। तब परमेश्वर हमारे सारे कार्य सफल करेगा और हमको आशीष देगा। आइए वो समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और मेरे साथ निकाल लें पहला पतरस उसका 2 अध्याय 4 पद से लेकर 10 पद तक। पहला 2 अध्याय उसका 4 पद से लेकर 10 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर तुम पर अब तुम पर दया हुई है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के लिए जो पढ़ा गया। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, आप दया करें कि हम इस वचन के माध्यम से सीख सकें और प्रभु आपकी महिमा और आपकी स्तुति अपने जीवन से देने वाले बन सकें। प्रार्थना करते हैं कि आप सहायता करें, हम जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर वो आपके वचन पे मनन कर सकें, और मैं जब बोल रहा हूँ पिता परमेश्वर आप मेरी सहायता करें कि मैं स्पष्टता से आपके वचन को बोल सकूं, और इन सभी चीज़ों से प्रभु हम अपने जीवन में आपके विश्वास के प्रति आगे बढ़ सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। धन्यवाद दिए प्रभु इस समय के लिए, आगे के समय को, उस पूरे प्रचार को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज के वचन के जरिए आप हमसे बातचीत करें। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो खंड हमने पढ़ा 2 पतरस उसका 4 से 10 पद में, तो यहाँ पर जो हमारे खंड का जो शीर्षक है वो है पहचानो कि आप मसीह में कौन हैं। पहचानो कि आप मसीह में कौन हैं। और यहाँ पर हम 2 बातों को देखेंगे, जैसा पतरस कहता है पहला पद 4 से 8 में कि मसीह में हम परमेश्वर के बहुमूल्य हैं, और 9 से 10 में कि मसीह में हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। 2 बातें, मसीह में हम परमेश्वर के बहुमूल्य हैं और मसीह में हम परमेश्वर की चुनी हुई पवित्र प्रजा हैं। तो हमने पिछले अध्याय में सीखा कि कैसे पतरस ने हम मसीहों को कुछ कार्य और तैयारी करने को बोला था, कि कैसे हम परमेश्वर के सामने अपने पवित्र जीवन को जी सके। जैसा हमने पिछली बार देखा था पहले अध्याय में, हमने सीखा कि क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें
थामे रहना है ताकि हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को पवित्रता में जी सके। और कैसे हमने उसमें देखा कि एक नए जन्मे हुए बच्चे की नाई उद्धार के लिए परमेश्वर के सामने बढ़ते जाना है। फिर जब हमने अपने आप को उस तरह से तैयार कर लिया जैसा हमने पिछली बार सीखा था, तो और अब हमें ये जानना है इस खंड के अनुसार कि हम और आप मसीह यीशु में कौन हैं। ठीक है, और जैसा अब पतरस कहता है यहां पर कि हमें अब किसी बच्चे के समान बने नहीं रहना है, परंतु हमें अब आगे बढ़ना है, एक चुने हुए वंश की तरह और एक चुने हुए याजकीय समाज के द्वारा, जो हमें परमेश्वर के बहुमूल्य जीविता पत्थर पर विश्वास करने से मिलता है, यानी प्रभु यीशु मसीह पर। इसीलिए वो हमको अब कुछ अभ्यास करने को बोलता है, जिसको हम यहां पर देखेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से एक जीवित घर बनते जाते हैं और पवित्र समाज बनते जाते हैं, जिसमें परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। तो आइए पहली बात को देखें, मसीह में हम परमेश्वर के बहुमूल्य हैं। 4 से 8 में यहां पर इस प्रकार से लिखा है 4 में कि उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है, तुम भी आप जीवित पत्थरों की समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। तो हमें इस बात को समझना है कि क्यों हम मसीह में बहुमूल्य हैं। पतरस यहां पर, जैसा हमने 4 और 5 में पढ़ा, यीशु मसीह को परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर के रूप में प्रकट करता है। वह एक उदाहरण के लिए ऐसा करता है ताकि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों में सहभागिता को दिखाता है और किस तरह से मनुष्यों को वो बचाता है और अपने प्रेम को प्रकट करता है। उस बात को पतरस यहां पर क्या करता है, दिखाना चाहता है, बताना चाहता है। और एक उदाहरण के रूप में इस तरीके से ये बात क्या करता है जैसा कि हमने पहले देखा था एक अध्याय के, कि कैसे पतरस अध्याय 1 के 3 में जीवित आशा के बारे में बोलता है। फिर जब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो एक अध्याय के 23 पद में वो जीवित वचन के बारे में बात करता है। और अब यहां इस खंड में जब हम आते हैं, वो यीशु मसीह को एक जीविता पत्थर के रूप में क्या करता है, प्रकट करता है। वो मसीह को एक चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर के रूप में प्रकट करता है, जिसको, जैसा वो बताता है, जिसको इमारत निर्माण करने वालों ने तुच्छ जाना और उसको उन्होंने एक निकम्मा पत्थर जाना जो पैर रखते ही लुढ़क जाता है। परंतु तो भी वही पत्थर जिसको उन्होंने किसी काम का नहीं जाना था, परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए, यानी मसीहों में, यानी हमारे अंदर बनी इमारत के कोने के सिरे का जीविता पत्थर और बहुमूल्य पत्थर बना दिया। उसने अपने प्रिय पुत्र के इस बड़े कार्य के द्वारा से हमें अपना बना लिया, जिस पर विश्वास करने से हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है। यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की कलीसिया क्या है और उसे क्या करना चाहिए। हम लोग कौन हैं जिनको परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु में बुलाया है, और जीवन कैसा हो जाता है जब हम मसीह यीशु में विश्वास को करते हैं। यदि हम पद 5 को पढ़ें तो वहां पतरस इस प्रकार से बोलता है कि तुम भी आप जीवित पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। तुम भी आप जीवित पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर का क्या मतलब है और वो क्यों ऐसा यहां पर बोलता है। आत्मिक घर होना जैसे पवित्रता की ओर बढ़ना, यानी पवित्र आत्मा का हमारे अंदर
वास होने को क्या करता है, दिखाता है। यानी पवित्र आत्मा के गुण हमारे अंदर या हमारी कलीसिया के अंदर पाया जाना या अंदर होना, और उन कार्य को करना जो पवित्र आत्मा हमें करने को प्रेरित करता है परमेश्वर के लिखे वचन के अनुसार। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुमको मेरी बातों में से सिखाएगा। और पवित्र आत्मा के जो फल हैं जो उसने हमें सिखाया वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और ये सभी हमारे अंदर, एक विश्वासी के अंदर पाए जाने चाहिए। और हम इसलिए बहुमूल्य हैं उसकी नजर में क्योंकि ये सभी चीजें परमेश्वर की ओर से हमें मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा से मिली है। और कैसे आप और मैं मसीह में परमेश्वर के बहुमूल्य और जीविता पत्थर हैं, कैसे? उस कलीसिया के कारण जिसको परमेश्वर ने खुद बनाया है, उसके पवित्र बलिदान के द्वारा से जो उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर किया, जिस पर अधलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। जैसा यीशु ने पतरस से कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 18 पद में कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक भी उस पर प्रबल नहीं होंगे। और इसीलिए पतरस ने स्पष्टता से मसीह को एक जीवित पत्थर का उदाहरण दिया जिसके ऊपर उसकी कलीसिया बनी है, जिसमें होकर हम उसकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और कैसे आप और हम जीवित पत्थर की नाई आत्मिक घर बनेंगे, और कैसे हम मसीह में परमेश्वर के लिए बहुमूल्य बनते जाते हैं जब उसमें हम विश्वास करते हैं। पद 4 में पतरस इस बात को बताते हैं। पतरस कहता है उसके पास आकर, मतलब यीशु मसीह के पास आकर, यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर बसा लेने के कारण से, उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करने के कारण से, उस पर भरोसा रखने से और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करने के कारण से, उसके पास आने के कारण से आप और हम परमेश्वर के बहुमूल्य बनते हैं, परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य बनते जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर का जीविता और बहुमूल्य है जो हमें भी अपने समान बनाने की चाह रखता है। परमेश्वर चाहता है कि जैसा यीशु मसीह है वैसे हम भी उसी के समान अपने जीवन को जिए। इसीलिए पहले उसने अपने पुत्र को हमें दिया ताकि इस दुनिया में हमें कैसे जीना है वो हमें उससे हम सीख सकें। और यदि हम एक आत्मिक घर के समान हैं, यदि हम अपने जीवन में एक आत्मिक घर के समान हैं, जैसा पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो ये जरूरी है कि वो घर यीशु मसीह जो जीविता और बहुमूल्य पत्थर है, उस पत्थर की दीवारों से बनाया गया हो, ताकि जब हमारे जीवनों में तूफान और आंधी आए तो हमारा आत्मिक घर टिका रहे, हम मसीह में पिता के सामने बने रह सकें। और हर एक विश्वासी परमेश्वर का घर है, उसका मंदिर है, उसकी नजर में वो बहुमूल्य है, यानी परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य है, जो उसकी इच्छा पर चलता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और यदि आप और हम परमेश्वर के घर के सदस्य हैं तो हमारा ये कार्य होना चाहिए कि हम उस इमारत के दूसरे सदस्य को भी आगे बढ़ाएं जो हमारे साथ परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य हैं, जो हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो हमारा ये कार्य होना चाहिए कि हम हमारे इस घर के दूसरे सदस्य को भी परमेश्वर में, उसकी सच्चाई में, उसकी पवित्रता में आगे बढ़ाएं। यानी जब हम कभी एक साथ कलीसिया में मिलते हैं तो उन बातों पर विचार करें जो हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर में हमें आगे ले जाती है। उन पर विचार करें जो परमेश्वर की कलीसिया को उन्नति की ओर लेकर जाती है। हमें यीशु मसीह के साथ अपनी सहभागिता को प्रकट करना है। ये जरूरी है कि हम अपनी सहभागिता को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएं, प्रकट करें,
तभी हम परमेश्वर पिता की नजर में बहुमूल्य ठहरेंगे, क्योंकि उसने हमारे काले पापों को धोकर सफेद कर दिया। वो हमें इस लायक बनाता है कि हमारा पिता से दोबारा जो रिश्ता टूट गया था वो दोबारा से क्या हो जाए, जुड़ जाए, मेल मिलाप हो जाए। और उसने ये सब अपने उस बड़े बलिदान के द्वारा किया जो उसने कलवरी क्रूस पर दिखाया था, अपने प्राण को देकर। और जब हम उसके पास आते हैं, जब अपनी सहभागिता को उसके साथ दिखाते हैं, तो हमें एक अभ्यास करना है, जैसा पतरस यहाँ पर बोलता है पद 5 में, कि जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ अपने जीवन से जो मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। तो पतरस यहाँ पर याजकों की बात करता है, जैसा हमें बनने के लिए बोलता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने याजकों को उसके पास आने का और उसकी सेवा करने का एक विशेष स्थान दिया था। उन्हें एक विशेष वस्त्र दिए थे ताकि उनकी पहचान अलग हो, और उन्हें परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने का एक विशेष स्थान प्राप्त था जो खुद उन्हें परमेश्वर ने सौंपा था। इसीलिए पतरस कहता है कि याजकों का पवित्र समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हमें अपने जीवन को पवित्रता में संजोकर परमेश्वर के सामने अपने आत्मिक बलिदानों को चढ़ाना है। मतलब अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है और उसकी सेवा के लिए आगे आना है, उसकी स्तुति करने के लिए उसके पास आना है, दूसरों की भलाई करने के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहना है। और ऐसा बलिदान प्रत्येक विश्वासी को अपने जीवन में परमेश्वर को क्या करना है, चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर इन कार्यों से, इस सब चीजों से क्या होता है, विश्वासी के रूप में प्रसन्न होता है। इसीलिए पतरस हम विश्वासियों को एक याजकों का समाज कहकर बोलता है। वो इस बात को दिखाता है कि हम मसीह के द्वारा से पिता परमेश्वर के सामने पवित्र किए गए हैं, क्योंकि हमने मसीह के बहुमूल्य बलिदान और उसके बहाए गए लहू पर क्या किया है, विश्वास किया है। जैसा वो पद 9 में भी कहता है कि यानी सभी विश्वासी क्या हैं, याजक हैं, पवित्र प्रजा हैं। और विश्वासी न केवल आज एक साथ मिलकर कलीसिया कहलाते हैं, परंतु वो उसमें याजकों के समान सेवा भी करते हैं। वो एक पवित्र याजक के आत्मिक बलिदान चढ़ाने की सेवकाई को करते हैं जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। पद 6 में यदि हम पद 6 को देखें तो पद 6 में पतरस पुराने नियम का एक वाक्य बोलता है जो कि हम यशायाह उसके 28 अध्याय के 16 पद में पाते हैं, जिसको हम मसीह यीशु में पूरा होते हुए यहां पर देख सकते हैं। वहां पर मसीह एक चुना हुआ और बहुमूल्य कोने का पत्थर है जिस पर विश्वास करने के द्वारा से कोई भी किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। और इस बात का इस्तेमाल खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी किया जब उनका सामना कुछ यहूदी अगुओं के साथ हुआ था। मत्ती 21 के 42 पद में हम पा सकते हैं वहां पर। और अब यहां पर पतरस भी एक बार इसी बात को दिखाता है ताकि मसीह लोग अपने विश्वास की नींव को क्या कर सकें, मजबूत कर सकें। वो क्या कहता है पद 6 में, अगर हम पद 6 पढ़ें कि इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। और एक चुना हुआ पत्थर, जिस बात की वो बात कर रहा है, एक चुना हुआ और एक बहुमूल्य कोने का पत्थर हमारे जीवन में इस बात को सिखाता है, इस बात को दिखाता है कि कोने का पत्थर हमारे जीवन में एक सहारे के समान है। जैसे यदि हम माने एक उदाहरण के लिए, जैसे कोई भवन के ऊपरी भाग को सहारा देने के लिए उसके चारों कोनों में स्तंभ को बनाया जाता है ताकि वो उसकी छत को क्या कर सके, थाम सके। एक विश्वासी को मसीह पर इस तरह से अपने भरोसे को बनाए रखना है जैसे एक भवन को उसके कोने के पत्थर टिकाए रहते हैं। वो बहुमूल्य हैं
और परमेश्वर के द्वारा से बनाया गया है, जिस पर विश्वास करने से हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। पद 7 और 8 में हम विश्वास करने वालों के लिए मसीह एक बहुमूल्य यानी अनंत मूल्य है। यदि हम 7 और 8 को पढ़ें तो कहता है कि तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है। हम जो विश्वास करते हैं हमारे लिए वो पत्थर जिसको बहुमूल्य ठहराया गया है, जिसको पवित्र ठहराया गया है, जीविता बताया गया, वो हमारे लिए हमारे जीवन में क्या है, बहुमूल्य है यानी अनंत मूल्य है, जिसका अर्थ है कि वो हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन की सारी खामियां उसमें क्या हो जाती हैं, छुप जाती हैं, ताकि अंत में न्याय के समय में हम परमेश्वर पिता के सामने निर्दोष ठहर सकें उस बहुमूल्य पत्थर के द्वारा से, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, जिसने हमें परमेश्वर पिता की नजर में बहुमूल्य बना दिया। परंतु जिन्होंने, जैसा आगे पतरस बोलता है, परंतु जिन्होंने मसीह का इनकार किया है उनके लिए यह पत्थर ठोकर का कारण हो गया, उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण से। और ये उन मुख्य याजकों और फरीसियों के साथ घटा जिनका सामना मसीह यीशु के साथ हुआ था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 42 पद में जब यीशु ने एक दृष्टांत कहा कि कैसे कुछ दुष्ट किसानों ने एक दाख की बारी के लिए जिसमें वो कार्य करते थे उसके दास और निज पुत्र को मार दिया ताकि दाख की बारी उनकी हो जाए। तब यीशु मसीह ने कहा पद 40 में कि जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन वहां खड़े लोगों ने उत्तर दिया, वो उनका न्याय करेगा। और उसी समय यीशु ने अपने विषय में बात कही जहां पर पतरस इस बात को यहां पर बोलता है, और इसको हम भजन संहिता उसके 118 और उसके 22 पद में भी पाते हैं। जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही पत्थर कोने के सिरे का पत्थर हो गया। इसीलिए प्रियो, जबकि आज के समय में हमें हमारे विश्वास के कारण से ठुकरा दिया जाता है, सारे दोस्त हमसे छुप जाते हैं, हमारे विश्वास के कारण से हम दुख भी उठाते हैं, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भले हम संसार की नजर में बेकार हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, परंतु हम उसकी नजर में बहुमूल्य हैं जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है। उसकी नजर में हम क्या हैं? बहुमूल्य हैं। और ये इस कारण से हुआ है क्योंकि हमने उसकी महिमा को, उसके उस कार्य को पहचान लिया जो उसने अपने प्रिय पुत्र में किया है, प्रभु यीशु मसीह में। ये हमने जो पाया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने इसको क्या किया? अपने जीवन में पाया। इसलिए पतरस कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है, जो उसको अपने जीवन में बहुमूल्य जानता है, वो अंत में न्याय के समय में लज्जित नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने विश्वास की नींव उस बहुमूल्य पत्थर पर बनाई है जो हमारे इस घर को, हमारे इस डेरे को गिरने नहीं देगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमको संसार में कलेश और दुख होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। वो हमें लज्जित होने नहीं देगा। दूसरी बात जो पतरस यहां पर करता है 9 से 10 पद में, कि मसीह में हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। आइए इसको पढ़ें। तो 9 पद में लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, पर तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब पतरस अंत के भाग में हमें एक प्रोत्साहन देता है कि हम जो उस पर विश्वास करते हैं उनकी परमेश्वर के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में क्या पहचान है।
वचन हमें यह याद दिलाता है कि हम विनाश और अंधकार की दशा में नहीं, परंतु हम परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में बुलाए गए हैं। और ये सब कुछ उसने अपने प्रिय पुत्र में पूरा किया है। उसी के द्वारा से ये सब कुछ पूरा हुआ है कि हम उसकी अद्भुत ज्योति में बुलाए जाएं, परमेश्वर की निज प्रजा कहलाए जाएं। जैसा पतरस यहाँ पर बताता है हमारी पहचान को, कि हम जब यीशु में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो बहुमूल्य है, इसने हमें अपने सामने बहुमूल्य ठहराया है, अपने पास बुलाया है। उसकी नजर में हम क्या हैं, उसकी पहचान में हम क्या हैं। जैसा वो यहां बताता है कि अब हम चुना हुआ वंश, राज्य के याजकों का समाज, पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति है। पतरस ने पुराने नियम के अधिकारों को यहां नए नियम की कलीसिया के लिए क्या किया, लागू किया, जिसको हम व्यवस्था विवरण में और यशायाह के 43 के 21 में क्या करते हैं, पाते हैं, जिसमें परमेश्वर कहता है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें, वो मेरी आराधना करें, वो अपनी सहभागिता को मेरे साथ दिखाएं। तो पहली बात जो पतरस यहां पर कहता है, चुना हुआ वंश यानी चुने हुए लोग। हम कौन है परमेश्वर की नजर में? चुना हुआ वंश, जो पुराने नियम में सिर्फ किसी एक पर लागू होता था, अब अनुग्रह के समय में मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा से हम विश्वासियों को प्राप्त हुआ है कि हम उसके द्वारा से चुने गए हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ। दूसरी बात जो कहता है, राज्य के याजकों का समाज यानी कलीसिया। सिनाई पर्वत पर पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को लोगों को बताने को कहा कि तुम मेरे लिए एक याजकों का क्या हो, राज्य हो। परंतु अब इस अंतिम युग में कलीसिया के विश्वासी परमेश्वर के राज्य के याजकों का समाज है, पवित्र समाज है। यानी वो लोग जो उद्धार पाए हुए हैं, यानी वो कलीसिया जिसका निर्माण परमेश्वर ने खुद किया है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अपने जीवन में पूरा करते हैं, वो लोग परमेश्वर की नजर में क्या हैं, याजकीय समाज हैं। और अगली बात जो कहता है, पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हैं। हम लोग परमेश्वर की नजर में परमेश्वर की पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हैं, जिसका अर्थ यह है कि जो वो विश्वासी लोग जो परमेश्वर के राज्य के लिए अलग किए गए हैं, जो मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से बचा लिए गए हैं, जो मसीह के वचनों के द्वारा से पवित्र किए गए हैं, जिनको परमेश्वर ने अपना निज संपत्ति बना लिया, अपना निज भाग बना लिया है, जो उसे यानी पिता को अब हे पिता कहकर क्या करते हैं, पुकारते हैं। परमेश्वर को हे पिता कहकर क्या करते हैं, पुकारते हैं। हम जो पहले कुछ नहीं थे, पर अब हम मसीह के द्वारा से परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हम पर पहले दया नहीं हुई थी, पर अब हम पर क्या हुई है, दया हुई है। हम जो पहले अंधकार में थे, मसीह में विश्वास के द्वारा से परमेश्वर ने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि हम अपने बचा लिए जाने के कारण से परमेश्वर के महान गुणों को अपने जीवनों से क्या करें, प्रकट करें। परमेश्वर के महान कार्य की क्या करें, घोषणा करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो भला है। उसने अपनी सामर्थ्य से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हमें अपने जीवनों से परमेश्वर के महान कार्य को क्या करना है, प्रकट करना है, जो उसने समस्त मानव जाति के लिए किया है। और ये सभी चीजें जो पतरस यहाँ पर बताता है, जो परमेश्वर ने पहले कह दिया था, तय कर दिया था, ये सभी चीजें जो हमने पाई हैं, ये सब कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पिता की ओर से मिली है, क्योंकि उसने हमारे पापों का दाम कलवरी क्रूस पर चुका दिया अपना प्राण देकर, और हमें एक नई आशा दे गया, ताकि हमारा जो मेल मिलाप है वो परमेश्वर से अच्छा हो जाए।
परमेश्वर के साथ दोबारा से जुड़ जाए। इसीलिए हम जो मसीह में परमेश्वर के बहुमूल्य हैं, मसीह पर अपने संपूर्ण जीवन को निर्भर होने दें, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर कार्य करने दें और उस पर भरोसा रखें। हम जो परमेश्वर की निज और पवित्र प्रजा हैं, तो हम उसके महान कार्य का वर्णन करें, उसके उस कलवरी क्रूस पर दिए गए महान बलिदान को और उसके उद्धार के कार्य के गुणों को अपने जीवन से प्रकट होने दें, अपने आत्मिक गुणों को परमेश्वर के सामने प्रकट होने दें और एक ऐसे जीवन को जिएं जो परमेश्वर के सामने हमारे आत्मिक बलिदानों को प्रकट करे, ताकि परमेश्वर की नज़र में हम बहुमूल्य ठहर सकें और उसके विश्वास में, उसके भरोसे में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस अद्भुत वचन के लिए प्रभु, जो हमने सुना। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि आप दया करें ताकि हम इस पे विश्वास कर सकें और उसमें आगे बढ़ सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमें इस लायक बनाएं कि हम अपने आत्मिक बलिदानों को प्रभु जी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख पवित्रताई में अपने जीवन को जीने वाले बन सकें। हर समय पिता परमेश्वर, अपने जीवन में हम पहला स्थान प्रभु जी आपको देने वाले बन सकें, आपके वचन को पहला स्थान देने वाले बन सकें। हमें इस लायक प्रभु आप बनाएं। हम धन्यवादी हैं कि मसीह यीशु के कारण से पिता हम आपकी नज़र में बहुमूल्य ठहरे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें पिता परमेश्वर एक पवित्र लोग कह के पुकारा है, आपने हमें चुना हुआ वंश कह के पुकारा है, आपने हमें याजकों का समाज बनाया है। इसके लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा से हम सभी लोग आशीष पाएं और इस वचन के माध्यम से प्रभु हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन सकें। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह।